this video we will talk about digestive system. As you all know कि हम SEAs एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि 3 नवंबर को है। तो इस सीरीज़ का ये थर्ड टॉपिक है जो है कि डाइजेस्टिव सिस्टम। सो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ तो आप अपने माइंड में रख लीजिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपको डायग्राम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम में मेंशन किया भी गया है कि डायग्राम के आपको डायग्राम दिया जाएगा और आपको उनके नेम बताने हैं कि क्या क्या है। सो आपको ऐसे पॉइंट आउट कर लिया जाएगा। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर ए लिख दिया जाएगा और आपको पूछेंगे कि ये ए किसके बारे में बता रहे हैं। एग्जांपल्स आपको दिए होंगे तो आपको ये याद करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम पे फोकस करेंगे, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। सो देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसके हमने खाना खाते हैं किसके थ्रू? माउथ के थ्रू। ओके, तो माउथ के थ्रू हमने खाना खाया। ये फूड जो होता है हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड के अलग अलग पार्ट्स हैं, आप इसमें ज़्यादा फोकस मत करिए। आप अभी सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि हमारे माउथ में क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड होता है। आप याद रखिएगा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें नहीं आएंगी, सिर्फ और सिर्फ स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में पूछेगा। स्ट्रक्चर याद कर लीजिए कैसा है। तो माउथ में क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड है। स्लाइवरी ग्लैंड के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नीचे को जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये इसे कहते हैं फेरिंग्स। और उसके बाद जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नीचे को जा रहा है इसको कहते हैं ईजोफागस। देन ईजोफागस के बाद फूड कहाँ जाता है? देखो, माउथ से आपने खाना लिया, आपका फूड क्या हुआ, फूड कहाँ गया? ईजोफागस में गया। ईजोफागस से फिर वो किस में जाता है? स्टमक में जाता है। तो इस तरीके से स्टमक है। स्टमक के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको लीवर भी देखने को मिलेगा, उसका भी अपना फंक्शन है। यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में गॉल ब्लैडर का भी अपना फंक्शन है, डियोडम का भी है, बाइल डक्ट का भी है, पेनक्रियास, स्मॉल इंस्टेंटाइन एंड लार्ज इंस्टेंटाइन। यहाँ पर मैंने ये जो स्मॉल इंस्टेंटाइन एंड लार्ज इंस्टेंटाइन है इसका डायग्राम अलग से बना दे, क्योंकि वहाँ पर उतना अच्छे से वेल फोकस्ड नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि स्मॉल इंस्टेंटाइन कौन सा है और लार्ज इंस्टेंटाइन कौन सा है। लार्ज इंस्टेंटाइन में आपको रेक्टम और एनस भी देखने को मिलेंगे। सो आपको सबसे पहले तो ये डायग्राम याद करना पड़ेगा। अब चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, फिर डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने अभी देखा कि माउथ में क्या प्रेजेंट था, माउथ में प्रेजेंट था सलाइवरी ग्लैंड। अभी हमने देखा था सलाइवरी ग्लैंड माउथ में प्रेजेंट था। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या है? इसके पास आपने देखा होगा आपके माउथ में क्या होती है, लार आती है। लार यानी सलाइवा। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? सलाइवरी ग्लैंड ये प्रोड्यूस करता है सलाइवा। ठीक है, माउथ में क्या प्रेजेंट है? सलाइवरी ग्लैंड है, और ये क्या बना रहा है? सलाइवा यानी लार बना रहा है। और ये जो सलाइवा है ये क्या करता है? इसके पास क्या होता है? एक एंजाइम होता है। याद रखिए, सलाइवा किसने प्रोड्यूस किया? सलाइवा प्रोड्यूस किया सलाइवरी ग्लैंड ने। और सलाइवरी ग्लैंड के पास एक अपना एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। माइलेज। तो देखिए, आप ध्यान से समझिए माउथ में हो क्या रहा है। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है सलाइवा यानी लार। सलाइवा में एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं हम सलाइवरी अमाइलेज। इस सलाइवरी अमाइलेज का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसे हम हाईलाइट कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो टॉपिक है सलाइवरी अमाइलेज, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और इसका फंक्शन है क्या आप उसे समझिएगा। सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन है, ये क्या करता है? ये हेल्प करता है शुगर को माल्टोज में कन्वर्ट करने में। ठीक है, ये क्या करता है? सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? ये 30% ऑफ शुगर को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में।
यानी ये काम क्या कर रहा है, हमारे माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे हो रहा है, माउथ में जो सलाइवा है उसके पास जो एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, वो 30% शुगर को कन्वर्ट कर देता है या हम कहें डाइजेस्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ माल्टोज। हमें पता है डाइजेस्टिव सिस्टम करता क्या है, पहली चीज़ ये समझते हैं, डाइजेशन का मतलब समझते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। यहीं पर समझ लेते हैं आखिर डाइजेशन का मतलब क्या है। तो देखिए अगर आप समझे बच्चों, डाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या है, वो प्रोसेस जो कॉम्प्लेक्स फूड को कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को क्या कर रही है, स्मॉल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। अब देखिए डाइजेशन की हम बात करते हैं। पहले हमने पढ़ा है डाइजेशन के बारे में, तो डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन क्या है, डाइजेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जो है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जो है, इनको कन्वर्ट करना इनटू सिंपल फूड सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो ये है डाइजेशन। अब देखिए हमने यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, यानी हम यहाँ पर देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स फूड कैसे सिंपल में कन्वर्ट होता है। तो ये कन्वर्जन कहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, ये कन्वर्जन स्टार्ट हो जा रहा है माउथ से ही, जहाँ पर सलाइवरी अमाइलेज कॉम्प्लेक्स शुगर को कन्वर्ट कर दे रही है एक सिंपल शुगर में, जिसे हम क्या कह रहे हैं, माल्टोज कह रहे हैं। अब देखिए सलाइवा के बाद ये जो आपके माउथ है, माउथ के बाद फूड कहाँ गया, ये जो फूड है ये गया, मूव हुआ ये ईजोफागस में, ठीक है, ये कहाँ मूव हुआ, ये हुआ मूव ईजोफेगस में। अब देखिए ईजोफेगस में क्या होगा, अब इसको समझिएगा, ईजोफेगस। अब देखिए ईजोफेगस क्या है, ये कहाँ पहुंचता है, ये पहुंचता है स्टमक में। अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था, ईजोफेगस ये है, और ये कहाँ पर फिर पहुंचता है, रीच कहाँ पर करता है, स्टमक में करता है। जो इसकी वॉल होती है, ठीक है, वॉल ऑफ ईजोफागस, इसकी जो वॉल होती है ईजोफागस की, वो क्या होती है, दो चीज़ों में कन्वर्ट, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं दो चीज़ें, एक होती है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। यहां पर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब इसका मतलब समझिए, आपने खाना खाया, माउथ से खाना कहाँ गया, ईजोफेगस में गया। ईजोफेगस की वॉल में दो चीजें हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब समझिएगा कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब आपने खाना खाया और खाना आप कहाँ गया, ईजोफेगस में गया। जब ईजोफेगस में फूड जा रहा है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब वो ईजोफेगस में ईजोफेगस से स्टमक में जा रहा है तब कौन सी प्रोसेस होगी, रिलैक्सेशन होगी। तो जो वॉल होती है ईजोफेगस की, वो किस किस में जाती है, एक तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, पेरिसिंथेटिक मूवमेंट कहते हैं। जब इसकी वॉल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, रुकिएगा, सिंटैलिक मूवमेंट। क्या है ये पेरिसिंटैलिक मूवमेंट, पेरिसिंटैलिक मूवमेंट क्या है, जब जो वॉल ऑफ ईगोफेगस है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पेरिसिंटैलिक मूवमेंट कहते हैं। तो एग्जाम में आ सकता है कि पेरिसिंटैलिक मूवमेंट किसमें देखने को मिलता है, ऐसा पूछा जा सकता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पेरिसिंटैलिक मूवमेंट किस में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा किस में देखने को मिलता है, वॉल ऑफ ईजोफेगस। अगर वॉल ऑफ ईजोफेगस लिखा हुआ ना आए, खाली ईजोफेगस आए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर आपको यही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इतनी चीजें आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हो गई है, इसे सही करते हैं।
वैसे कहीं कुछ बुक्स में ईजोफेगस की स्पेलिंग OESO भी लिखा है और कहीं कहीं पे खाली ESO भी लिखा है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ईजोफेगस में क्या हुआ, पेरिसेंटेलिक मूवमेंट हुआ। इसके बाद फूड कहाँ गया, फूड गया स्टमक में। कहाँ गया, स्टमक में हमारा फूड अब चला गया है। अब फूड जब क्या हो रहा है, स्टमक में जा रहा है, तो स्टमक क्या करता है, स्टमक प्रोड्यूस करता है एक जूस जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पर स्टमक क्या करेगा, स्टमक प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक जूस। ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए, अब गैस्ट्रिक जूस को अगर हम समझें कि आखिर गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, तो देखिए अब इसको समझिएगा। स्टमक ने क्या प्रोड्यूस किया, ये समझिए, स्टमक ने प्रोड्यूस किया है गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन क्या है, पहली चीज तो समझते हैं आखिर गैस्ट्रिक जूस होता क्या है। तो गैस्ट्रिक जूस 3 चीजों से मिलकर बना है, और ये 3 चीजें क्या हैं, जरा अगर हम इन्हें समझें। ये 3 चीजें जो हैं, सबसे पहली चीज तो गैस्ट्रिक जूस में आपको क्या देखने को मिलेगा, HCl भी आएगा यहाँ पर और क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पेप्सिनोजेन एंड लास्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा म्यूकस। अब इस चीज को समझिएगा क्या हो रहा है। स्टमक ने प्रोड्यूस किया गैस्ट्रिक जूस, जो कि 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, HCl, पेप्सिनोजेन एंड म्यूकस। सबसे पहले हम बात करते हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम सबसे पहले बात करें HCl की, ये क्या कर रहा है, तो देखिए HCl क्या कर रहा है। HCl क्या करता है, ये करता है जर्म्स को किल। ये क्या कर रहा है, जर्म्स को किल करता है। आपने खाना खाया, आप लोग जानते हैं कि फूड बनने के तुरंत बाद ही कितने बैक्टीरियाज, ये सारी चीजें क्या होती है, फूड में आ जाती हैं इन अ सेकेंड। तो जब आप खाना खा रहे हो यानी आप कितने सारे बैक्टीरियाज खा रहे हो, तो आपकी बॉडी में क्या होता है, स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है। ये HCl क्या करता है, इन जर्म्स को किल करने में मदद करता है। तो सबसे पहली चीज क्या होगा, आपने खाना खाया तो यहाँ पर ये जो HCl है ये क्या कर देगा, जर्म्स को किल कर देगा। इसके बाद यही HCl ये कन्वर्ट होता है पेप्सिनोजेन में, जो मैंने कहा ना गैस्ट्रिक जूस की बात करी, मैंने कहा 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, HCl, पेप्सिनोजेन एंड म्यूकस। तो इस चीज को समझिएगा कि ये कैसे मैं कॉम्बिनेशन कह रही हूँ। HCl ने जैसे ही अपना फंक्शन किया, इसने क्या किया, जर्म्स को किल कर दिया। उसी के बाद अपना फंक्शन कंप्लीट करने के बाद HCl इज कन्वर्ट इनटू पेप्सिनोजेन। और ये जो पेप्सिनोजेन है, अब इसको समझिएगा, ये जो पेप्सिनोजेन है ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ये क्या है, इनएक्टिव है यानी ये कोई काम नहीं करेगा। ये क्या होगा, इनएक्टिव फॉर्म में से ये कन्वर्ट होगा इन एक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म से किस में कन्वर्ट होगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्सिन कहते हैं। एक्टिव फॉर्म क्या है, पेप्सिन है, देन इट्स कन्वर्ट इनटू पेप्सिन। नाउ द टॉप क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिनोजेन तो इनएक्टिव फॉर्म है तो उसका कोई फंक्शन ही नहीं होगा। अभी पेप्सिनोजेन जब कन्वर्ट हो गया है पेप्सिन में, एक्टिव हो गया, तो इसका अपना कोई एक फंक्शन होगा। तो पेप्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है। ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो इतनी चीजें हो गई हैं कि HCl ने जर्म्स किल किया, देन इट्स कन्वर्टेड इनटू पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन इज अ इनएक्टिव प्रोसेस, इनएक्टिव, देन इट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंड इट्स पेप्सिन। पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन। इसके बाद देखो डाइजेशन भी हो गया प्रोटीन का। नाउ द पॉइंट इज, ये म्यूकस का क्या काम है। इन दोनों का वर्क तो हमें पता चल गया कि एक जर्म्स को किल कर रहा है, एक प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। म्यूकस जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है वॉल ऑफ स्टमक।
ये क्या करता है, वॉल ऑफ द स्टमक, इसे क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इसे ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टमक में ये जो HCl है, ये कितने अमाउंट में, इसका पीएच लेवल कितना होता है, इसका पीएच लेवल स्टमक में होता है 1.8 पीएच इसका होता है पर कंसंट्रेशन के हिसाब से, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर, आप समझिए चीज़ों को कि यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर HCl का कंसंट्रेशन है 1.8, यानी यही HCl अगर हमारी स्किन में गिर जाए ना तो हमारी स्किन जल जाएगी, लेकिन हमारे स्टमक में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ये म्यूकस इस HCl से हमें प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए इतना खतरनाक HCl भी हमारे स्टमक में होने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका रीजन है क्या, म्यूकस है। तो म्यूकस क्या करता है, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है, किससे, HCl से, क्योंकि HCl क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। देखो जब HCl कंसंट्रेटेड है तभी जर्म्स किल हो रहे हैं, इसीलिए क्या है, उस HCl को वो हमें नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए हमारी बॉडी में इस तरीके से हमारी बॉडी बनी हुई है कि उस HCl से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, म्यूकस करता है। अब देखिए इनके भी हमें फंक्शन पता चल गए हैं। इसके बाद फूड कहाँ जाता है, तो इसके बाद फूड जाता है, ये जाता है, देखिए स्टमक से जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब समझिएगा फूड कहाँ गया, फूड गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इस चीज को समझिए, फूड कहाँ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया हुआ है। उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपने देखा था स्ट्रक्चर में कि हमने देखा था लीवर भी था, ठीक है। तो लीवर क्या कर रहा है, लीवर ये सब, अब जैसे ही फूड यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा ना, लीवर ये सब अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं लीवर की। तो लीवर क्या करता है, लीवर का काम है कि वो सिक्रीट करे बाइल जूस। लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। बाइल जूस को ये क्या करेगा, सिक्रीट करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, बाइल जूस सिक्रीट करेगा। अब वो है क्वेश्चन कि आखिर फंक्शन क्या होता है बाइल जूस का, ठीक है। उससे पहले देखो होता क्या है, ये बाइल जूस जो होता है ये इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन और वहां से, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर से पहले ये जाएगा डिओडर्म में एंड देन उसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब बात आई कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस। आखिर ये बाइल जूस, लीवर के अंदर जो बाइल जूस है, जैसे हमने पढ़ा अभी इससे आगे पेप्सिनोजेन ने क्या किया, वैसे ही बाइल जूस का भी एक अपना फंक्शन है, ठीक है। ये बाइल जूस भी क्या है, एक एंजाइम है जिसे कौन सिक्रीट कर रहा है, लीवर सिक्रीट करता है। इसका वर्क है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसका फंक्शन क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी ब्रेकिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, फैट को तोड़ना छोटे छोटे टुकड़ों में, इसी को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, ब्रेकिंग ऑफ फैट, ब्रेकिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल into a small globule, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का। अब देखिए इसके बाद हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी फैट को तोड़ा जा रहा है, ठीक है। लीवर ने क्या किया, बाइल जूस सिक्रीट किया, जो क्या कर रहा है, फैट को ब्रेक डाउन करने का काम कर रहा है। इसके साथ साथ जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचेगा तो लीवर ने वर्क किया, वैसे ही तुरंत दूसरा फंक्शन करता है पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज अब क्या करता है, पेनक्रियाज प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज ने क्या प्रोड्यूस किया, पेनक्रियाज ने प्रोड्यूस किया पैनक्रियाटिक एंजाइम कहते हैं, पैनक्रियाटिक जूस ना कह के पैनक्रियाटिक एंजाइम कहते हैं। लीवर ने क्या प्रोड्यूस किया, पैनक्रियाटिक एंजाइम प्रोड्यूस किया।
तो अब ये फंक्शन क्या है पैनक्रियाटिक एंजाइम का, अब ये समझिए पैनक्रियाटिक एंजाइम क्या करेंगे, ये कंटेन करते हैं ट्रिप्सिन। अब ध्यान से सुनिए इसको, पैनक्रियाटिक एंजाइम क्या करते हैं, ये कंटेन करते हैं ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड न्यूक्लियस। अब समझिए इसको हम क्या कहना चाह रहे हैं। पहली चीज तो बाइल जूस में मेन हाईलाइट कौन है, सॉरी लीवर में मेन हाईलाइट कौन है, बाइल जूस, जो कि फैट को तोड़ने का काम कर रहा है। अब समझते हैं पेनक्रियाज में पैनक्रियाटिक एंजाइम क्या कर रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था अभी इससे पहले, किसके बारे में, इससे पहले हमने पढ़ा कि स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस था वो क्या कर, उसके पास HCl पेप्सिनोजेन एंड म्यूकस पढ़ा था, उसके अंदर हमने, वैसे ही पैनक्रियाटिक जूस के अंदर भी हम 3 चीजें पढ़ेंगे। वो 3 चीजें क्या क्या है, ये जो पैनक्रियाटिक एंजाइम होता है ये क्या कंटेन करता है, पहला तो ये कंटेन करता है, इट कंटेन ट्रिप्सिन। ये क्या कंटेन करता है, ट्रिप्सिन को कंटेन करता है। दूसरी चीज ये क्या कंटेन करता है, ट्रिप्सिन के अलावा इट कंटेन लाइपेज। ये क्या कंटेन करता है, लाइपेज को कंटेन करता है। लाइपेसेस को कंटेन करने के बाद ये किसे कंटेन करता है, लाइपेसेस को कंटेन करने के बाद इट कंटेन न्यूक्लियस। तो ये 3 चीजें इसके पास पाई जाती है, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड न्यूक्लियस। अब एक एक करके सबका फंक्शन समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिप्सिन की। तो देखिए ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन का क्या काम है, ये करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ट्रिप्सिन क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ट्रिप्सिन करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद लाइपेज का वर्क अगर हम देखें तो लाइपेज क्या करता है, ये करता है डाइजेशन ऑफ फैट। ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फैट। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस करता है डाइजेशन ऑफ DNA एंड प्रोटीन। ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ DNA को डाइजेस्ट करने का काम करता है एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ये है पैनक्रिया। क्या कर रहा है पैनक्रिया, 3 वर्क कर रहा है, प्रोटीन डाइजेस्ट, फैट डाइजेस्ट एंड DNA। ठीक है, तो ये चीजें हमने देख ली। और लीवर का काम है सिर्फ ब्रेकिंग ऑफ फैट, फैट को ब्रेक डाउन करने का काम है। उसके बाद देखिए ये काम कब हो रहा है, जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर किया, बाइल, लीवर ने सिक्रीट कर दिया बाइल जूस, पैनक्रिया ने सिक्रीट कर दिया पैनक्रियाटिक एंजाइम। साथ ही साथ जैसे ही फूड पहुंचा कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, अब इसे समझेंगे। यहां पर क्या होगा, फूड एंटर किया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे डाइजेस्टिव जूस। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस कर रहा है, डाइजेस्टिव जूस। ये डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा, देखिए ये डाइजेस्टिव जूस जो है डाइजेशन करेगा फूड का। ये क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ फूड। तो यहां पर हमने इतनी चीजें यहां पर देख ली हैं कि कौन सी चीज क्या हो रही है, क्या यहां पर चल रहा है। अगर हम मूव करें, पूरी चीजें दोबारा से देखें, हम देखें कि कौन सा पार्ट क्या क्या कर रहा है। अब इन शॉर्ट आपको मैंने ये सारी चीजें पढ़ा दी हैं, अब इनका हम एक साथ रिकॉल करेंगे कि क्या क्या हो रहा है। माउथ में क्या हो रहा है, माउथ में क्या हो रहा है, माउथ में शुगर को माल्टोज में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, शुगर 30% शुगर को माल्टोज में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसके बाद फूड किस में जा रहा है, ईजोफेगस में फूड जा रहा है। ईजोफेगस में फूड जाने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोसेस कौन सी हो रही है, पेरिसिंथेटिक मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, पेरिसिंथेटिक मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए फूड कहाँ गया, ईजोफेगस से फूड गया स्टमक में। स्टमक में फूड गया, तो स्टमक में फूड जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर जर्म्स किल हुए, और दूसरी चीज यहाँ पर क्या हुआ, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन।
यहाँ पर कुछ प्रोटीन का यहाँ पर क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, धीरे धीरे करके ऐसे आगे को चलता रहेगा। ठीक है, वो किसने किया था आपको पता है, पेप्सिन ने किया था। उसके बाद आपको बताया था मैंने म्यूकस क्या करता है, वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद अगर बात करें स्टमक से फूड कहाँ जाएगा, इसके बाद स्टमक से फूड जो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो उससे पहले क्या होगा, यहाँ पर जो लीवर है, जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो लीवर क्या कर रहा है, लीवर सिक्रीट कर रहा है, इट सिक्रीट बाइल जूस। बाइल जूस क्या कर रहा था, अभी बताया था हमने, इसका काम क्या है, बेसिकली इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यहाँ पर हुआ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। उसके बाद लीवर के अलावा और किसने किया था, पेनक्रियाज ने किया था। पेनक्रियाज ने क्या किया था, पेनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट किया था। इसने क्या किया था, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट एंड डीएनए, ये सारे काम किसने किए थे, पेनक्रियाज ने किए थे। पेनक्रियाज के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जैसे ही पहुंचा तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर डाइजेशन ऑफ फूड हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था, डाइजेशन ऑफ फूड हुआ था। इसके बाद फूड डाइजेस्ट होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा एंड देन उसके बाद बॉडी से बाहर से निकल जाएगा। मतलब कि जो एनर्जी हम यूज़ कर लेंगे देन वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सो ये पूरा का पूरा चीज़ क्या शो कर रहा है, ये पूरा शो कर रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये शो कर रहा है किस तरीके से डाइजेशन हो रहा है। अब डायग्राम के थ्रू इसे समझते हैं। तो देखिए डायग्राम के थ्रू अगर हम समझे, माउथ है, माउथ में आपने खाना खाया, खाना खा के सलाइवरी ग्लैंड ने क्या करा, स्लाइवा प्रोड्यूस किया जिसने 30% शुगर को माल्टोज में कन्वर्ट किया। इसके बाद फूड कहाँ गया, इसके बाद फूड गया यहाँ ईजोफेगस में फूड गया। तो ईजोफेगस ने क्या किया, ईजोफेगस में आपका कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस हुई जिसे हम क्या कह रहे हैं, पेरिसेंटेलिक मूवमेंट कहा हमने इसे। इसके बाद फूड कहाँ गया, स्टमक में गया। स्टमक में क्या है, हमने अभी पढ़ा, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस है। ठीक है, स्टमक में क्या है, गैस्ट्रिक जूस है जिसके पास HCl है, पेप्सिनोजेन है एंड म्यूकस है। ठीक है, म्यूकस है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के बाद देखिए क्या हुआ था, गैस्ट्रिक जूस के बाद में क्या था, HCl ने जर्म्स को किल किया, पेप्सिनोजेन इनएक्टिव में था, एक्टिव में कन्वर्ट हुआ, पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ। इसके बाद इसने क्या किया, प्रोटीन का डाइजेशन किया और म्यूकस ने क्या किया, जो वॉल है स्टमक की उसे प्रोटेक्ट किया HCl से। उसके बाद देखिए फूड यहाँ से कहाँ गया, अब देखिए यहाँ से फूड यहाँ पर आपका कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जा रहा है। अब देखिए अगर हम देखें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से हमने दिखाया हुआ है, यहाँ से क्या हो रहा है, फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए लीवर क्या सिक्रीट कर रहा है, ये सिक्रीट कर रहा है बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है। बाइल जूस का फंक्शन अभी हमने देखा, ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का ब्रेक डाउन करता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था इसके साथ ही साथ ये पेनक्रियाज भी वर्क कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर पेनक्रियाज को नहीं दिखाया है, ये जो आपको ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है पेनक्रियाज। ये क्या है, पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज क्या कर रहा है, पेनक्रियाज क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं यहाँ पर, इनके पास है पेनक्रियाटिक एंजाइम जो हैं ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड न्यूक्लियस, जो क्या कर रहे हैं, प्रोटीन, फैट एंड डीएनए, इनका क्या कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं पेनक्रियाज में। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा है, तो साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होगा जो फूड का डाइजेशन करेगा।
उसके बाद देखिए फूड कहाँ जाएगा, लार्ज इंस्टेंटाइन में जाएगा, एंड लार्ज इंस्टेंटाइन से ये क्या हो जाएगा, बाहर निकलने का काम चलेगा, इसमें अलग दूसरी प्रोसेस फिर चलना स्टार्ट होगी, जो कि एक्सक्रीशन है वो बाद में हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं। अगर आपको इतनी चीज़ें याद हो गई तो आपका एक टॉपिक यहाँ पर और कंप्लीट हो जाता है, जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।